हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे बीए एजुकेशन। जो लोग बीए एजुकेशन से करते हैं उसमें थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, जिसका पेपर नेम है फिलोसॉफिकल, सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसका पेपर कोड है E010301T। तो आज हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो हम इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके दिया गया है। पहले में आभासा, ठीक है, और सभी खंड अनिवार्य है, और खंड आ में प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। ठीक है, और खंड बा में 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से 4 करने हैं 250 शब्दों में। ठीक, वो 7 अंक का है। और खंड सा में 3 प्रश्न में से किन्हीं 2 का उत्तर देना है 600 शब्दों में, और ये 16 अंक का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और इसमें भी सब सेक्शन दिए गए हैं। तो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन ए का, और उसमें सब सेक्शन ए है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं। इसका भी पहला प्रश्न है कि वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है। आपको बताना है वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन दिया था वेदांत सूत्र, ब्रह्मन सूत्र, ब्रह्मन ज्ञान या ब्रह्मण तत्व। तो इसका सही आंसर है ब्रह्मण सूत्र। इसमें दूसरा प्रश्न पूछा गया है, शंकर के अनुसार वास्तविक अनुशासन का क्या अर्थ है। तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किसका क्या अर्थ है। ऑप्शन में बता देता हूँ। ऑप्शन है गुरु आज्ञा का पालन, या नैतिक नियमों का पालन, या स्वशासन, या आत्मानुशासन। ठीक है, और इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षण की अनुदेशन प्रणाली का विकास किसने किया। प्लेटो ने, हर्बर्ट ने, फ्रोबेल ने, या अरस्तु ने। तो इसका सही आंसर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, इसी का चौथा प्रश्न पूछा गया था, यथार्थवाद का अंतिम सत्य क्या है। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी पदार्थ, ऑप्शन सी आत्मा, और ऑप्शन डी परमात्मा। ठीक है, और इसी में पांचवा प्रश्न पूछा गया था, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है। इसमें ऑप्शन है पदार्थ, प्रकृति, मन, बुद्धि। तो इनमें से क्या सही है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इनका प्रश्नों का लेवल देख सकते हैं, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सेक्शन ए में सब सेक्शन बी है, जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी सत्य और असत्य। तो इसमें पहला पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन को हम जीवन की स्वीकृति विधियों में होने वाले परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये बात सत्य है कि असत्य, बताइए। नंबर 2, सामाजिक गतिशीलता सदैव ऊपरमुखी होती है। ये बात सत्य है कि असत्य, ये भी बताइए। नंबर 3, एक सांसद का मंत्री पद पर पहुंचना शीर्षात्मक गतिशीलता है। तो ये बात सत्य है या असत्य है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब एमपी से मंत्री बन जाएगा तो वो शीर्षात्मक गतिशीलता क्या है, यह आपको पता है, आप बताइए। नंबर 4, रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है पूर्ण जीवन की तैयारी। तो ये बात सत्य है या असत्य, ये भी आप बताइए। नंबर 5, किसी राष्ट्र का सर्वोच्च उद्देश्य और लक्ष्य में अंतर होता है। तो ये बात कहाँ तक सही है या कितनी गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब हम इसी में देख लेते हैं। हाँ, इसका सेक्शन सी, मतलब जो सेक्शन ए है इसी का सब सेक्शन है सी,
जिसमें फिल इन द ब्लैंक बताना है। तो इसमें पूछा है नंबर 1 पर समाजशास्त्र के जनक डैश माने जाते हैं। आप सभी को पता है समाजशास्त्र के जनक कौन हैं? अगस्त कॉम्टे, यही सही आंसर होगा। नंबर 2 इसमें पूछा है द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या पूछा है? द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जल्दी से बताइए हमें कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है जॉन डेवी, डीवी नहीं, जॉन डेवी। ठीक है। इसमें तीसरा प्रश्न पूछा है प्रोजेक्ट विधि का निर्माण डैश ने किया था। तो बताइए प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किसने किया था? बताओ। तो इसका सही आंसर है जॉन डीवी। ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों इसी सब सेक्शन में चौथा प्रश्न पूछा गया था प्रकृति की ओर लौटो का नारा डैश ने दिया। तो ये तो सब आप जानते हैं प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था रूसो ने। ठीक है। नंबर 5 और आखिरी इस सेक्शन का पूछा गया था समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक डैश है। बताइए कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, शायद वही है। इसका आंसर यही सही होगा। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में देने हैं। तो उसमें पहला प्रश्न पूछा है शिक्षा के द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा के द्वारा कैसे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है? जब सब लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए, तभी ना हमारे समाज में सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। जितनी बुराइयां हैं वो समाप्त हो सकती है। तो ये सब आप सर्च करके ढूंढ के अपनी बुक से नोट्स बना लीजिए और जहाँ तक हो सके कोशिश करिए कि इसकी PDF बना के मेरे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दीजिए। नंबर 2 इसमें पूछा था शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। नंबर 3 इसमें पूछा गया था शंकर द्वारा प्रतिपादित साधन चतुष्टय की व्याख्या कीजिए। तो शंकर द्वारा जो प्रतिपादित साधन चतुष्टय है उसकी आप लोग व्याख्या कीजिए। नंबर 4 इसमें पूछा है सामाजिक परिवर्तन के कारकों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और नंबर 5 पूछा है पाठशाला एक संस्था भी है और समिति भी है ना? पाठशाला एक संस्था भी है और समिति भी है। इस पर संक्षिप्त लेख लिखिए। छठा इसमें पूछा है दर्शन के मुख्य 3 अंक क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो जल्दी से आप बताइए दर्शन के मुख्य 3 अंक क्या है। ठीक है। अब इसमें सेक्शन सी यानी खंड सा जो अधिकतम 600 शब्दों में लिखना है और 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 16 अंक का है ये। तो इसमें पूछा गया है शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के विचारों की विवेचना कीजिए। ठीक है। तो आप सब लोग शिक्षा के उद्देश्य क्या है, पाठ्यचर्या क्या है और शिक्षण विधियों के संदर्भ में जो स्वामी विवेकानंद के विचार है उनकी विवेचना कीजिए। नंबर 2 पर पूछा है गांधी जी का शैक्षिक दर्शन अपनी योजना में प्रकृतिवादी उद्देश्यों में आदर्शवादी और अपनी कार्य पद्धति में प्रयोजनवादी है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क प्रस्तुत कीजिए। तो जो भी आपका तर्क है वो आप प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। नंबर 3 पर पूछा था सामाजिक परिवर्तन के बारे में 2 विचार है। एक तो यह है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होते हैं और दूसरा यह है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करते हैं। आप इनमें से किस विचार से सहमत हैं और क्यों? तो आप बताइए अपना विचार। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक परिवर्तन होते हैं शिक्षा के द्वारा, या दूसरा है इसमें सामाजिक परिवर्तन शिक्षा को प्रभावित करता है?
जो भी आपके विचार है आप इसको अच्छे से कमेंट बॉक्स में भी बताइए, PDF बनाकर मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए और अपने अगले एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जो भी इस बार BA 3rd सेमेस्टर में एजुकेशन लिए हैं। ठीक है, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में कोई गलती हो तो वो भी ज़रूर बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार कर सकूं। थैंक यू सो मच।